महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा मनुष्य के वह हथियार हैं जिससे कमजोर व्यक्ति भी सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करके परेशानी से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोलने से मुसीबत को बढ़ा भी सकता है। जिस प्रकार द्रौपदी का यह शब्द कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, इस एक शब्द ने पूरी महाभारत बना दी। दोस्तों, आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वे ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस वक्त कितना और क्या बोलना है। मौन रहने का मतलब यह नहीं कि आप पूरा दिन एक शब्द भी ना बोलें या फिर पूरा दिन चुप रहें। मौन का मतलब कि आप बिना वजह के शब्दों का प्रयोग करने से बचें। जहां जरूरत है वही बोले। आज मैं आपको मौन रहने के साथ ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से नहीं बल्कि अभी से उतना बोलेंगे जितनी आपको जरूरत होगी। मौन रहने का पहला फायदा, मौन लोगों का ध्यान खींचता है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। दोस्तों, ठीक यही फॉर्मूला हमें अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहिए। जब आप अपने काम से काम रखते हो और जरूरत हो तभी बोलते हो, तो आप कुछ ही दिनों में देखोगे लोग आपको महत्व देने लगेंगे और बिना कुछ कहे आपके पीछे दौड़े चले आएंगे, क्योंकि यह दुनिया कहने वालों के नहीं करने वालों के पीछे चलती है। मौन का दूसरा फायदा, मौन हमेशा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता रहता है। जब आप ज़्यादा बातचीत करते हैं, फालतू की बकबक करते हैं, तो आप हर समय सोच में ही डूबे रहते हैं। आपके दिमाग में कई ख्याल चलते रहते हैं जिनमें से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव ख्याल आपको एक ऐसे अंधकार में ले जाते हैं जो हमेशा आपको उभरने नहीं देता और आप सफल होने की बजाय अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। मौन रहने का तीसरा फायदा, मौन आपके आपसी रिश्तों में विश्वास बढ़ाता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बढ़ाना होगा, और विश्वास तभी बनेगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे, यानी बातचीत के दौरान बोलेंगे कम और सुनेंगे ज़्यादा। ऐसा करने से सामने वाले इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हो और किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते। तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और आपके आपसी रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। मौन रहने का चौथा फायदा, दूसरे को सुनना सीखें। आप ऐसे कई लोगों को देखते होंगे जो सवाल पर सवाल पूछते रहते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते, अपनी बक चालू रखते हैं। तो फिर दूसरे को बोलने का मौका कब मिलेगा, वह जवाब जानते हुए भी भूल जाएगा। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप मौन हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात को जानने की
कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, उतना ही जल्दी आपको जवाब मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी यह क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे, ताकि उनके गुरु की क्या राय है यह उन्हें जानने को मिले। मौन रहने का 5वां फायदा है नम्र शक्ति। मौन एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति है, एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले से लड़े बिना ही उसे हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों से लड़े बिना ही उन्हें धूल चटा दी थी। वह जानते थे कि अंग्रेजों से लड़कर हम उनसे कभी भी जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मौन रहकर ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, कई बार लड़ने झड़ने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, बल्कि उलझ जाती है। इसलिए मौन रहकर हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप समझ चुके होंगे कि मौन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। मौन की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। मौन आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकता है, और अगर आप भी इस बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको एक सभ्य नागरिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक दिन उस जगह जरूर पहुंच जाएंगे जिसके आप हकदार हो।